Category number 4, Innovation. Best Radio Media Innovation. मॉडलिंग में अपना नाम करना निशा का सपना था, लेकिन उसके पापा को मॉडलिंग के नाम तक से चिढ़ थी। और एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी माँ खुद कभी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी थी। फिर निशा के पापा क्यों उसे फैशन वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे? क्या निशा उनकी इस नफरत को खत्म कर पाएगी? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी आसमान से आगे इस शुक्रवार यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। टीवी पे दुनिया के सभी देशों की सबसे खूबसूरत महिलाएं स्टेज पे वॉक कर रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट से मुझको इतना प्यार क्यों है। शायद इन चेहरों के बीच में मैं अक्सर अपना चेहरा देखती हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, जिसको अपने होने पे गर्व है, जिसको पता है कि दुनिया से उसको क्या चाहिए। पता नहीं मॉडलिंग के लिए ये जुनून कब मेरे अंदर घर कर गया, जबकि मैं जानती हूं कि मॉडलिंग करने की इजाजत न मुझको पापा से मिलेगी, न दादी से, और न ही खानदान में कोई और मेरा साथ देगा। पर मैं भी क्या करूं, ये मॉडलिंग मेरे अंदर से निकलती ही नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी चमकती रोशनियों के बीच रैंप पे काट लेने को तैयार थी। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे फीचर्स बिल्कुल मॉडल्स की तरह हैं, और वो ऑर्गेनाइजर तो यहाँ तक कहता है कि मैं अगर थोड़ा ध्यान दूं तो मिस इंडिया भी बन सकती हूँ और फिर मिस वर्ल्ड भी। पर मेरे घर में मॉडलिंग करना तो दूर, टीवी पर भी देखने की इजाजत नहीं है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी आसमां से आगे। इस कहानी में अब तक आपने सुना निशा का सपना है एक सक्सेसफुल मॉडल बनना। इस सपने को पूरा करने के लिए वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी भी कर रही है। मॉडलिंग के नाम तक से चढ़ने वाले उसके पिता का ये सुन के दिल न दुखे, इसलिए वो उनको ये बात नहीं बताती। लेकिन एक दिन वो ये जान के हैरान रह जाती है कि उसकी खुद की माँ कभी मॉडलिंग किया करती थी और उसके पापा खुद उनका साथ दिया करते थे। क्या निशा को भी मिलेगा अपने पिता का साथ? क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी? सुनते हैं आगे। माँ की ही एक फोटो में देखा था साड़ी पहनने का वो तरीका। मैंने वक्त गंवाए बिना साड़ी पहन ली। थोड़ी देर में ही मैं साड़ी पहने हुए रैंप पे वॉक कर रही थी। ऑडियंस के बीच में पापा बैठे हुए थे और उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। अब मुझे मेरे चुने जाने या ना चुने जाने का डर नहीं था। मुझे पापा का साथ मिल गया था। सबसे बड़ी कामयाबी तो मेरे लिए यही थी। पर आज वक्त मेरी मुट्ठी में था। थोड़ी देर बाद नतीजों का ऐलान हुआ। 100 लड़कियों में से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने पापा की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कई बार कुछ ना कह पाना भी बहुत कुछ कह जाता है। उन्होंने मेरा माथा चूम के मुझको गले लगा लिया। पहली बार लगा कि मुझको पंख मिल गए हैं, पर अभी सिर्फ पंख फैलाए थे मैंने। अभी तो मुझे आसमान के पार जाना था, और अब तो पापा भी मेरे साथ थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4 कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट।